हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्रह्म नॉलेज ओशियन। सो फ्रेंड्स, कल हमने बात की थी एशिया एंड अफ्रीका कॉन्टिनेंट के बारे में। अब हम बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट के बारे में, जो कि वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसका एरिया 2,42,55,000 वर्ग किलोमीटर है। नॉर्थ अमेरिका की खोज 1492 ईस्वी में कोलंबस ने की थी। इसके साउथर्न पार्ट में अनेक द्वीप हैं, जिन्हें वेस्टर्न द्वीप समूह के नाम से भी जाना जाता है। नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका में कुल 29 कंट्रीज हैं। 100 डिग्री वेस्टर्न देशांतर रेखा नॉर्थ अमेरिका के मध्य से गुजरती है। यह 7 कॉन्टिनेंट में से एक है। अब बात करते हैं नॉर्थ अमेरिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील कौन सी है? नॉर्थ अमेरिका की सबसे बड़ी झील सुपीरियर लेक है, जो कि पूरे वर्ल्ड में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। नॉर्थ अमेरिका में टेम्परेट ग्रासलैंड प्रेयरी कहलाते हैं, जो कि एक एक्टिव वोल्केनो है। नहर साउथ अमेरिका को नॉर्थ अमेरिका से अलग करती है। पनामा नहर के माध्यम से पैसिफिक ओशियन डार्क ओशियन के बीच जहाजों का ट्रैफिक स्मूथ होता है। नॉर्थ अमेरिका के नेटिव में इंडिया एस्किमो इन्यूट इंक्लूड है। एस्किमो का घर आइस से बना होता है, जिसे इग्लू भी कहते हैं। अब बात करते हैं फोर्थ कॉन्टिनेंट की, जो कि साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट वर्ल्ड का फोर्थ सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट माना जाता है। इसका एरिया लगभग 1,77,98,500 वर्ग किलोमीटर है। यह पैसिफिक एंड अटलांटिक ओशियन के बीच लोकेटेड है। पनामा नहर इसे नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट से दूर करती है और ब्राजील का इंटरनेशनल बॉर्डर इक्वाडोर एंड चाइल्ड को छोड़कर इस कॉन्टिनेंट की अन्य सभी कंट्री से लगता है। अब बात करते हैं साउथ अमेरिका से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स के बारे में। साउथ अमेरिका का लगभग एरिया 11.80 पर फैला हुआ है। इसका बहुत बड़ा भाग फॉरेस्टेड है। यहाँ पर पाया जाने वाला बर्ड टुकन है। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर अकोंकागुआ है। यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री ब्राजील है और सबसे छोटी कंट्री फॉकलैंड है। यहाँ की सबसे लंबी नदी अमेज़न है। बात करते हैं फिफ्थ कॉन्टिनेंट की, जो कि अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट है। अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट फिफ्थ बड़ा कॉन्टिनेंट है। इसे ओशियनिक कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्ण रूप से साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है। इसका 98% भाग आइस से ढका हुआ है। कंप्लीटली स्नो कवर्ड रहने के कारण इसे व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। इसका लैंड 3 ओशंस के साथ लगता है: पैसिफिक ओशियन, इंडियन ओशियन एंड अटलांटिक ओशियन। इस कॉन्टिनेंट के साउथ एंड को साउथर्न ओशियन कहते हैं। यह एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जो कि पूरी तरह से वीरान है। यहाँ पर क्रिल फिश झुंडों में रहती हैं। पूरी तरह से साउथर्न हेमिस्फीयर में लोकेटेड है और साउथ पोल इसके सेंटर में लोकेटेड है। वर्ल्ड का सबसे लो टेम्परेचर अंटार्कटिका के वोस्टॉक में दर्ज किया गया। अब बात करते हैं सिक्स्थ कॉन्टिनेंट की, जो कि यूरोप कॉन्टिनेंट है। यूरोप कॉन्टिनेंट नॉर्थर्न हेमिस्फीयर का सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है और वर्ल्ड का सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट भी। यूरोप एंड एशिया के कंबाइंड टेरिटरी को यूरेशिया कहते हैं। वर्ल्ड एरिया का 6.5% भाग यूरोप है। यूरोप के मेन मिनरल्स आयरन, कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस है। यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री रशिया। यहाँ की सबसे छोटी कंट्री वेटिकन सिटी। यहाँ की सबसे लंबी नदी वोल्गा। यहाँ का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ऑलब्रश है और यहाँ की सबसे बड़ी झील ल्योडोगा है। बात करते हैं सेवेंथ कॉन्टिनेंट की, जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट वर्ल्ड में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है। इसे आइलैंड कॉन्टिनेंट के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ पर जस्ट 23 कंट्रीज ही आती हैं। यह प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत कम वर्षा होती है। यहाँ की सबसे बड़ी कंट्री ऑस्ट्रेलिया। यहाँ की सबसे छोटी कंट्री नॉर्वे है। यहाँ की सबसे लंबी नदी मार्ले डार्लिंग है। मकर रेखा इसके मध्य से होकर गुजरती है। यहाँ पर वाटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज है। यहाँ की सबसे लंबी झील आयर झील है। कारगुरली और कुलगार्डी ऑस्ट्रेलिया की वर्ल्ड फेमस गोल्ड माइन है। सो फ्रेंड्स, ये थी 7 कॉन्टिनेंट्स के बारे में आश्चर्यजनक बातें। आई होप आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको मेरी यह वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।